मैं तो आज आपके बीच में इतना ही कहने आया हूं कि 12 दिन शेष चुनाव में बाकी है और ये 12 दिन तय करेंगे कि मेवात की लड़ाई विधानसभा में कौन लड़ पाएगा और विकास मेवात का कौन करवा पाएगा। साथियों, निरंतर हमारा प्रयास रहा पिछले 5 सालों में कि मेवात को प्रगति के पथ पर कैसे चढ़ाएं और हर कदम उचित तौर पर हमने उठाया। चाहे मेवात को जोड़ने वाली सड़कों के सुधारीकरण की बात हो, आज होटल से है, आज पलवल से है, आज हतीन से है, जितने रास्ते मेवात को आते थे सबको चौड़ा करवाया, बनवाया कि मेवात आगे बढ़ गया। एटीएल बैटरी जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री हिंदुस्तान में लेके आई, वो भी मेवात की पावन धरा पर रोज का मेवों में लगवाने का काम आपकी पार्टी ने। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी की घोषणा हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कितने कदम पिछले 5 साल में उठे। और तो और ये आपका एक्सप्रेसवे था, इसके एंट्री का कितना बड़ा मुद्दा था। पूरे मुंबई एक्सप्रेसवे में अगर एक एंट्री अलग से मिली तो आपके मेवात जिले को दिलवाने का काम किया कि यहाँ उद्योग आए, तरक्की हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित। मेरी तो विनती प्रार्थना है, इतिहास उठाओ, कौन आपके सुख दुख में खड़ा रहा। पिछले साल कुछ असामाजिक तत्वों ने मेवात को दिलाने का प्रयास किया। इकलौता आपका सारथी कोई बना तो आपकी पार्टी में, और अगर उस समय ना हम खड़े होते तो शायद मेवात के हालात बद से बदहाल हो जाते। जिन लोगों ने प्रयास किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और 24 घंटे के अंदर मेवात की व्यवस्था को वापस सामान्य किया है। तो मैं जान मोहम्मद औरों को बधाई दूंगा कि इनने उसी समय कमेटियां बनाकर जनता में जाना शुरू कर दिया, लोगों के साथ संपर्क किया कि अपना भाईचारा खराब ना। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि दिरका विधानसभा से एक एक साथी पूरे जोश और उत्साह के साथ मदद करेंगे, और मदद सिर्फ साथ खड़े होने की नहीं, वोट की ताकत की मदद, चाबी का बटन दबाकर 5 तारीख को जान मोहम्मद को देने का काम। साथियों, मेरी तो प्रार्थना विनती है आपसे, ये समय आपके हाथ में। अगले 12 दिन जितनी मेहनत कर लोगे और जिस उत्साह के साथ कर लोगे, उतने बड़े अंतर के साथ अपना विधायक चुनने का काम करो। कांग्रेस का विधायक था, कहां भाग गया था? जब आपके यहाँ भाईचारा टूटने का प्रयास हुआ, जयपुर भाग के बैठे, आया किसी के सुख दुख? बैठा बैठा वहां बयान दे दिए, प्याज की तरह मसल दे। बैठ के बयान देने तो बहुत आसान है, जनता के बीच में उसके सुख दुख में खड़ा होना बड़ी कठिन चीज। और आज आपसे यही विनती करता हूं कि इस समय के अंदर आपके बीच में कोई रहा तो जान मोहम्मद रहा। आज खड़े हो, जान मोहम्मद के सारथी बढ़ो, और मैं तो कहूंगा पूरी पाल को इकट्ठा करो। अगर आपकी पाल इकट्ठी होगी तो चुनाव जीतेगा जानू, नहीं जीतेगा? जीतेगा। मगर उसके लिए आपको घुसना पड़ेगा, जाकर बताओ पार्टी ने कितना इतिहास में काम किया है, और विश्वास दिलाओ भविष्य भी आपका है। आप लोग खड़े हो गए, मजबूत हो गए, तो भविष्य के अंदर वो ताकत भी एक नए तौर पर दिखेगी। मैं तो ये मानता हूं, आजाद समाज पार्टी के जितने साथी आज यहाँ आए हैं, बख्शी जी अभी हमारे बीच में बोल कर गए, टीम लगो, मजबूती के साथ लगो, 1 और 1 11 की ताकत दिखाओ। जितनी बड़ी ताकत दिखाओगे उतनी बड़ी जीत बनाओगे। आज भीम आर्मी के साथी लगेंगे तो मैं ये मानता हूं एक बदलाव की नींव को और गहरा और मजबूत करने का काम।
और भाई अपनी रिश्तेदारियों में फोन करो। जहां ताल्ला खड़ा है पुनाड़ा से आजाद समाज पार्टी के तौर उम्मीदवार के तौर पर, भाई वीरेंद्र खड़ा है नू से, इनके लिए भी संपर्क साधने शुरू कर। जितनी मजबूती से फोन मिलाओगे उतनी मजबूती से संपर्क बढ़ाओगे। एक और एक 11 होते हैं, एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ते हो तो चेन बढ़ती। आज उस चेन का हिस्सा बनाने का काम करो साथियों। 5 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज फसल बेच के आते हो, 2 दिन में खाते में पेमेंट आती है नहीं आती। आज 50% महिलाएं जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच और मेंबर की सीट पर बैठी। आज बीसीए के साथी है नाई तेली कुमार सुनार, इनको पंचायती राज में 8% हिस्सा सुनिश्चित कर दिया है। साथियों आप उठाकर देखो कि आपकी पार्टी ने 44,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में किया। नए नए उद्योग आ रहे, मारुति गुजरात भागी थी उसको वापस लेकर आए। आज ये मुमकिन क्यों हो पाया? मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि आपकी सोच सही थी और उस सोच को अब ताकत देने का समय भी आ चुका। अगर मजबूती के साथ ताकत दोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि फिर झिरका भी जीतेंगे, नू भी जीतेंगे और पुनाड़ा भी जीतने का काम करेंगे। और तीनों सीटों की ताकत दे दोगे तो फिर हरियाणा जीतोगे नहीं जीतोगे? मगर आज आपसे विश्वास यही चाहिए कि अब 12 दिन इंतजार नहीं करोगे, 12 दिन मेहनत करोगे अपने संगठन की ताकत को बढ़ाने, एक एक वोट को उठाने के लिए। और अगर 12 दिन एक एक वोट से संपर्क साध लिया तो साथियों लिख कर रख लेना कि फिर जान मोहम्मद बड़े ऐतिहासिक अंतर के साथ आपका विधायक चुनने का काम। और राज बना दो कि वीरेंद्र मेरे को आते वक्त कह रहा था, कहता जी हमारे यहाँ एक समस्या बहुत ज्यादा है, सेम है। और सेम केवल मात्र नू झिरका ही नहीं, पुनाड़ा में तो और ज्यादा है मेरी देखी हुई। हमने प्रावधान करे, आपके जिले में भी 100 करोड़ से ऊपर दिए, आज सोलर बोरवेल लगाए। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आपका राज होगा, आपके यहाँ चाहे 500 करोड़ लगे चाहे 1000 करोड़ लगे, इस सेम की व्यवस्था के लिए ड्रेन के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था कराई। और जहां 100 इसका मुंबई एक्सप्रेसवे का भी कट मंजूर हुआ है, वहां पर मेरी पहले की घोषणा है, जमीन हम ही भूमि पर ले रहे हैं। 2000 एकड़ में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा जिससे युवा साथियों के रोजगार के अवसर 4-5 गुना ज्यादा जिले के अंदर ही हम स्थापित करेंगे। साथियों जैसे महिलाओं को 50% शिक्षित अपने पंचायतों में हिस्सेदारी दी है, जब आपका राज बनेगा चाहे वो टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, 50% पदों पर आपके लिए आरक्षित सीटें महिलाओं के लिए रखी जाएगी कि महिला ज्यादा शिक्षक के पद पर आए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में हिस्सेदारी बढ़ाने का काम। मेरी तो विनती है एससी समाज के साथियों से, आज हमने प्रमोशन में 20% हिस्सेदारी दे दी, रविदास मंदिर के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी। आज आप ताकत दोगे तो ये विश्वास मैं आपको दिला देता हूं कि आपकी ताकत से हर सब डिवीजन लेवल पर भी अम्बेडकर छात्रावास बनाया जाएगा कि बच्चों को ये खर्चा ना करना पड़े रहने के लिए। वहां पर सरकारी व्यवस्था करी जाएगी, गरीब घर का बच्चा भी जाकर पढ़ाई कर पाए। मेरी तो विनती प्रार्थना है, समय अब कम है, मेरी फरीदाबाद भी है, उचाड़ा भी है, कई जगह जाना है। आज मैं तो इस व्यवस्था में आपसे अनुरोध करता हूं, अब समय बचाओ, समय बचाकर मैदान संभालो। और मैदान से एक चीज याद आई, हरियाणा आज 83% मेडल लेकर आया ओलंपिक्स। हमारी धरती बड़ी मजबूत धरा और मेवात के अंदर भी खेलों में निरंतर बच्चे निकल कर आ रहे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिले के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का, सब डिवीजन लेवल पर इंटरनेशनल गेम्स का एक, और गांव में जहां देहात में जैसे हमने व्यायामशालाएं बनाई है, जिन गांव में रहेगी, जिन जिन गांव में 3.5-4 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी वहां व्यायामशाला बनाई जाएगी कि युवा साथियों के लिए खेलने के लिए व्यवस्था गांव में आपकी पार्टी करवा पाए। मेरी तो विनती प्रार्थना है, क्योंकि आगे भी सभाएं हैं, ये मोर्चा संभाल लो, मोर्चा आपने संभालना है।
मजबूती से संभालोगे। और एक खेतों की बात है, पानी के लिए मेवात में मैंने देखा है रजवाए बड़े हुए, पर आगे खाड़ की व्यवस्था नहीं है पानी लाने की। ये हमने घोषणा करी है कि हर एक किसान के खेत के अंतिम छोर तक पक्के खाल की व्यवस्था बनाएंगे। ये जो बीजेपी कांग्रेस ने 24 एकड़ 40 एकड़ किया है, अगर 100 एकड़ भी किसी का खेत लगता है और उसको व्यवस्था देने के लिए पक्का खाल बनाना है, तो उस खाल की व्यवस्था दिलाएंगे कि सिंचाई के अंदर किसान का खेत पूरी तरह खुशहाल हो, उसकी फसल खुशहाली के साथ मंडियों में जाकर बिके, ये व्यवस्था बताएंगे। और मैंने तो करके दिखाया, पिछले साल फसल खराब हुई थी और उस फसल खराबे के मुआवजे को 30 दिन में पहुंचाया था, नहीं पहुंचाया था खासों में, और 15,000 रुपए प्रति एकड़ भिजवाया था। कांग्रेस के राज की तरह नहीं, जिसके अंदर 2, 2.5, 5 रुपए के चेक बांटे गए। साथियों, हिस्सेदारी ताकतवर होनी चाहिए, और मजबूत ताकतवर हिस्सेदारी दोगे तो आपकी ताकत और बढ़ेगी। मैं तो यही विनती करने आज आपके बीच में आया था। आपने जिस जोश के साथ रोड शो में युवा साथियों ने आज स्वागत किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता, और सभी आज जो यहाँ आए बुजुर्ग युवा साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।